महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। बोली श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री चित्रकूट धाम में अब मानो अयोध्या को प्रस्थान करने ही वाला है अवध का समाज, मिथिला का भी समाज। भरत जी ने आज्ञा मांगी,
सो भगवान श्री रामचंद्र ने अंतिम निर्णय किया। बोले, भाई भरत, आज तक मैंने तुमको कभी नाराज तो किया नहीं, परंतु आज मुझको कहने में दुख तो होता है, पर भरत तुम तो जानते हो पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा और मेरा भी धर्म है। सो तुम करहु करावहु मोह, तात तरन कुल पालक हो। तो भरत, पिताजी की एक आज्ञा का पालन मुझको करना है और एक आज्ञा का पालन तुमको करना है। 14 वर्ष मुझे वन में रहना है और 14 वर्ष अयोध्या का राज्य तुमको संभालना है। भरत जी ने कहा, कह तो दिया जो आज्ञा, क्योंकि सेवक है। अब शांति भी है विदर, क्योंकि चरण पादुका भी तो मिल गई है। आपने आज्ञा की, वो मुझे शिरोधार्य है, पर 14 वर्ष आपका स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूंगा। परंतु कृत्वा 14 वर्षे पूर्णे गुप्ते रवो तो हम प्रवेक्ष्यामहं अनलं रामो सत्यमेतद् वचो मम। 14 वर्ष की अवधि परिपूर्ण हुए पीछे एक दिन भी विलंब करोगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। 14 वर्ष की एक दिन की अवधि तो बता सकते हैं, पर उसके ऊपर तो ये सोचना भी भरत जी के लिए संभव नहीं है कि राम जी वन में है। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं, मैं बराबर अवधि पूर्ण होते ही अयोध्या आऊंगा। बड़ा परमानंद हुआ। अच्छा, भरत जी की ये भी तो निष्ठा है, अपने मालिक को मुझे परिश्रम देना नहीं है। प्रेम का तो लक्षण है। प्रेम में प्रियतम के सुख का ही विचार होता है। काम और प्रेम, इन दोनों का आकार थोड़ा समान है, परंतु तत्व से इन दोनों में बहुत अंतर होता है। सुख को स्वयं की तरफ खींच लेना, इसको तो काम कहते हैं, पर सुख को प्रियतम को अर्पण करना, इसको प्रेम कहते हैं। भरत जी महाराज तो प्रेम की मूर्ति हैं। भरत जी को कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं। भरत जी की तो इतनी ही इच्छा है कि प्रभु श्री राम जी आनंद से विराजें। प्रभु श्री राम के वियोग में भरत जी को अतिशय दुख है, परंतु भरत जी की भावना है कि मैं दुख सहन करूंगा, मेरे राम जी आनंद में विराजें। तो इतना दुख सहना था प्रभु के वियोग में, तभी तो कहा कि मेरा प्राण टिकाने के लिए तो मुझे कोई आधार दीजिए। पादुके देहि राजेंद्र राज्याय तो पूजते, तयोः सेवाम करो मेव यावदागमनम तव। अच्छा, भागवत में भी कथा आई। प्रभु ने जब द्वारिका का उपसंहार करने का निश्चय किया तो उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव, तुमसे ये उपसंहार देखा नहीं जाएगा, अब तो तुम बद्रिकाश्रम में जाकर रहो। उद्धव जी ने कहा था, आप साथ में चलो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद घन है, चैतन्य रूप से ही कहते हैं, उद्धव, मैं तो चैतन्य रूप से मैं तुझ में निवास करता ही हूँ। तू ऐसी भावना रख भाई कि मैं तेरे साथ ही हूँ। उद्धव जी प्रार्थना करते थे वहां, नाथ, आधार के बिना भावना नहीं हो सकती, निराधार भावना होती नहीं कि आप साथ हो, तो आप मुझको कोई ऐसा आधार दें जिससे मैं भावना करूं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को स्वयं की चरण पादुका दी। उद्धव जी ने मान लिया कि द्वारिकानाथ अब मेरे साथ हैं, मैं अनाथ नहीं हूं, मैं सनाथ हूं। ये पादुका नहीं, परमात्मा मेरे साथ आए हैं।
भरित मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहते। उद्धव जी का भी ऐसा प्रेम था, उस चरण पादुका में उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। भरत जी को भी लगता है अरे भगवान से सीताराम ही साथ चल रहे हैं। भगवान श्री राम ने भरत जी को चरणों की पादुका दी, स्पर्श करा के दे दी। भरत जी को तो ऐसा आनंद हुआ कि ये चरण पादुका नहीं, ये तो प्रत्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी हैं। मेरे राम मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं राम जी के साथ अयोध्या जा रहा हूं। प्रेम में ये शक्ति है, प्रेम में ये शक्ति है। प्रेम जड़ को चेतन बनाता है। लौकिक दृष्टि से देखें तो ये जो पादुका है तो जड़ है, पर श्री रामचरण पादुका में भरत जी महाराज को श्री राम जी के दर्शन होते हैं। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसके यथार्थ रूप में जो जाने सो उसका नाम तो ज्ञानी। मानो ज्ञान से किसी वस्तु में फेर फार होता नहीं, हो सकता नहीं, परंतु अच्छा ज्ञान में किसी भाव है कि ज्ञान में किसी वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, किंतु परिवर्तन करने की शक्ति प्रेम में अवश्य है। प्रेम में, प्रेम तो जड़ को चेतन बनाता है। प्रेम निष्काम को मनो सकाम बनाता है। प्रेम निराकार को साकार बना देता है। प्रेम स्वतंत्र को परतंत्र बना देता है। भरत जी का प्रेम ऐसा ही है कि भरत जी को चरण पादुका दिखती नहीं, प्रत्यक्ष भगवान से सीताराम जी के दर्शन होते हैं। भरत जी ने पादुका को माथे पर पधराया। ये जो हमारा मस्तक होता है ना, भरत जी ने पादुका माथे पर पधराई। सादर भरत शीस धर लीने, तो मस्तक तो बुद्धि प्रधान है। अगर बुद्धि में हम प्रभु को पधराएं तो पक्की बात है हमारे मन में कोई विकार नहीं आएगा, आ सकता नहीं है। जो अकेला फिरता है वो दुखी होता है, परमात्मा को साथ लेकर जो फिरता है रहता है वो सुखी होता है। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। चरण पीठ करूं निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतने के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। कुल का पाठ कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अव लंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहते। अस सुख जस सिय राम रहते, अस सुख जस सिय राम। मांगे वो विदा प्रणाम करी। भरत जी को तो लगता है ये चरण पादुका तो प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए पहरेदार हैं। दो मेरे श्री राम प्रेम के रत्न को संभाल कर छुपा कर रखने के लिए संपुट की तरह है ये दो पादुका। और राम नाम के दो अक्षर जिससे जीव इस भवसंधु से पार हो जाता है। ये तो रा और माँ,
रा और म की तरह राम नाम, ये दो चरण पादुका राम नाम की तरह है। भरत जी महाराज को बहुत आनंद हुआ, जाना तो है ही अयोध्या। भगवान के नाम की तो बड़ी भारी महिमा है। भगवान के नाम रा और म, रकार और मकार की तरह भगवान की दो चरण पादुकाएं। मानो भरत जी को तो लगता है कि चरण पादुका मेरे माता पिता हैं, यही भगवान की चरण पादुका मेरे समर्थ स्वामी है, हितकारी है। मुझे इसी राम नाम से सब प्रकार की आशा है, मुझे हर तरह से राम नाम का ही भरोसा है, राम नाम से ही मेरा प्रेम है, राम नाम जपने का ही नियम है, राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी अनुकूल प्रतिकूल मार्ग का कोई भेद थोड़े ही पता है। भरत जी को तो केवल प्रभु श्री राम का प्रेम पता है। भगवान की ये तो चरण कमल, ये जो पादुकाएं हैं, भरत जी को लगता है ये तो मेरे सारे स्वार्थ और सारे परमार्थ सब सिद्ध करने वाले हैं। दो है ना। अरे भरत जी तो कहते हैं मैं तो शपथ करके कहूं राम नाम ही मेरा सर्वस्व है, क्योंकि बड़ा भारी दैन्य प्रकट हुआ ना। भरत जी महाराज को बड़ा भारी दैन्य प्रकट हुआ, और कुल की मर्यादा की रक्षा करनी है तो कपाट की तरह, किवाड़ की तरह, इन्हीं से संदेश मिलेंगे, आज्ञा ले लेकर अपने इन हाथों से दो हाथ की तरह, दो नेत्र की तरह बढ़िया बढ़िया सेवा करूंगा। कुल मिला के भरत जी को अवलंब मिलने से बड़ा सुख हुआ, मानो से सीताराम जी महाराज ही साथ चल पड़े हों। प्रभु से विदा मांगी, प्रणाम किया, और प्रभु ने भरत जी महाराज को उठाकर हृदय से लगा लिया। उसी समय देवराज इंद्र ने कुचाल तो चली थी, सबके मन में उचाट कर दिया था, सबके मन को क्षण में चित्रकूट, क्षण में घर की याद आती। देवराज इंद्र ने जो ये कुचाल चली, जो प्रजाजन है अवध के, मिथिला के जो लोग आए भारी संख्या में, वो भगवान के रुख से ही चली, भगवान का रुख देखकर ही। अन्ना तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। कम से कम एक अवधि मिल गई, ये तो निश्चित हो गया। भरत जी प्रभु की कड़ाओं लेके चल पड़े, और ये निश्चित हो गया कि 14 वर्ष में राम जी आएंगे और राज्य सिंहासन पर विराजमान होंगे। बात यह है कि प्रभु भी तो नहीं चाहते ना कि मेरे प्रेमी इस 14 वर्ष की अवधि को इतने कष्ट में गुजारें, इतने दुख में बितावें। प्रभु भी चाहते हैं कि थोड़े शांत चित्त तो हो जाएं, वो थोड़े शांत चित्त हो जाएं। इसलिए प्रभु का रुख देखकर देवराज इंद्र ने माया करके सबके मन को उचाट किया। जिनकी माया, जिनका चित्त उचाट कर सकती थी, वही किया। सबको एक आशा हो गई ना, 14 वर्ष में प्रभु आएंगे, सबका नेम व्रत सब प्रभु के दर्शन के लिए चलने लगा। एक आशा बन गई, मानो मरते मरते बच गए। नहीं तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के वियोग में तो सब लोग तो हाहार करके मर जाते ना। ये वियोग कहाँ, ये तो कुरोग था बड़ा भारी। तो राम जी की कृपा ने इस उलझन को भी दूर कर दिया। किसी तरह से मानो देवताओं ने प्रभु की मदद की, उनका रुख देखकर, कि प्रजा को अवध में जाके बहुत विशेष कष्ट और दुख ना हो। आखिर तो प्रभु को आना है, और प्रभु श्री राम में तो न हर्ष है न विषाद है। भरत जी ने जैसे प्रणाम किया, विदा मांगी, प्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहि न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारे, बारिज
लोचन। भगवान तो कमल नयन है ना, कहाँ तो वेद कहते हैं प्रभु में न हर्ष है न विषाद, और ये कमल नयन राजीव लोचन भगवान के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी लंबी आजान भुज, भगवान ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, पूरी भुजाओं में भरकर भरत को हृदय से लगा लिया। उस समय जो प्रभु का प्रेम प्रकट हुआ, उस रस को, उस प्रेम को शेष शारदा भी कहना चाहे तो कह नहीं सकते। जो प्रभु तटस्थ रहते थे, मानो वनगमन हुआ तो उदास नहीं हुए, राज्याभिषेक हुआ तो मुख पे प्रसन्नता नहीं हुई। आज उस भरत से मिलते समय उन प्रभु के तन में, मन में, वाणी में अनुराग उमड़ पड़ा। उमग अनुरागा, उमग का अर्थ होता है भीतर ही भीतर मनो बाढ़ आवे, बाढ़ आवे, और कोई इसको संभालता जाए, पर कब तक संभाले? धीर धुरंधर धीरज त्यागा। आज सबने पहली बार जीवन में देखा होगा प्रभु का धैर्य नहीं रहा। जो धर्म धुरंधर, धीर धुरंधर कहलाते थे, उन प्रभु का धैर्य, उनका धैर्य छूट गया। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। राम भक्त ले चला रे राम के निशान, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशान, राम भक्त ले चला रे राम के निशान। शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, बारिज लोचन मोचत बारी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे। इस झांकी का दर्शन करके सब देवता, सभी समाज के लोग बड़े दुखी हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनिगण बैठे थे, गुरुजन बैठे थे, अरे जो धर्म की धुरी को धारण करते थे महाराज जनक जैसे बैठे थे, मानो जिन्होंने ज्ञान रूपी अग्नि में जैसे सोने को पका दो, जितना भी आग में तपा दो उतना निखार आता है। इनका ज्ञान ऐसा चम करता था, मानो ये ऐसे थे जिनको विधाता ने निर्लेप बनाया था। इनकी कहीं आसक्ति नहीं थी, इनमें बड़ी भारी परम वैरागी विरक्त थे, ये निसंग थे, ये मोह जानते नहीं, प्रेम जानते नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने भी उस भरी सभा में धैर्य छोड़ दिया। देवता भी बड़े दुखी हो रहे थे, दुख तो वो नहीं था। ऐसे ऐसे महर्षि, ज्ञानी जन, ब्रह्म ज्ञानी जन, आत्मज्ञानी जन, अरे महर्षि विश्वामित्र भी तो बैठे हैं, जावाली ऋषि भी तो बैठे हैं, शतानंद जी भी होंगे, वामदेव जी भी होंगे, सारा समाज बैठा है। माता सुनैना ये भी बड़ी ज्ञानी है, ये बड़ी ज्ञानी है। इन सब ने जब भगवान श्री राम और भरत जी का प्रेम देखा, वो अनुपम, मानो जिसकी कहीं कोई उपमा न हो, अनुपमेय अपरंपार प्रेम था वो। सब मगन हो गए, किसी को मन की
तन की, वाणी की कोई सुधि नहीं रही, जिनके पास बड़ा वैराग्य का, ज्ञान का विचार था, मानो उनके ज्ञान और वैराग्य इस प्रेम को देखकर मगन मगन होके सब उस प्रेम के प्रवाह में सब ज्ञान वैराग्य बह गए हो। जहां विदेहराज जनक की, महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि भी मानो ढीली पड़ गई, तो प्राकृत मनुष्य, एक संसार का साधारण मनुष्य उस प्रेम को कहीं कह सकता है? भरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कभी जाने लोगु। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में कहा, अगर इन श्री रघुनाथ जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करूं या जो भी करे, भैया वो कवि, वो वक्ता तो बड़ी कठोर छाती का होगा। हम कल्पना करें, जो भरत अयोध्या से चले थे, इतने दिन यहाँ ठहरे, मार्ग में कैसे कैसे आए, आज वो चरण पादुका लेके जा रहे। दोनों समाज में हर तरफ से क्या दृश्य होगा वो चित्रकूट में। वो प्रीति की जो रीति है ना, वो तो अकथनीय है, अवर्णनीय है। लेकिन समय देखा, प्रभु ने समय देखा, इस समय को संभाला, प्रेम को भी संभाला, क्योंकि सबका समाज है। खूब भरत जी को प्रभु ने फिर से भेंटा, भेंटी भरत रघुबर समझाए। प्रभु को भी पता है ना भरत की क्या स्थिति होने वाली है, भरत की क्या स्थिति होने वाली है। चलते चलते भरत जी को भेंट के प्रभु खूब समझाते हैं। प्रभु श्री राम ने चलते समय भरत जी को समझाया, भाई राज्य का कार्य ना बड़ी सावधानी से करना, राजनीति के अनुसार ही व्यवहार करना, गुरुजनों की सेवा करना, गौ ब्राह्मणों का पालन करना, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, सब माताओं का बराबर देखभाल करना, गुरुदेव से, सुमंत्र जी से मिलकर विचार करके प्रजा के कल्याण का विचार करना। भरत जी का शरीर शिथिल हो गया, नेत्रों से आंसुओं की धारा उमड़ चली और मस्तक पर पादुका तो पधरा ही रखे थे। मन उसको लेके अयोध्या की ओर चलना चाहते हैं भरत जी। प्रभु कहते, प्रभु ने भरत जी को बहुत समझाया, बार बार माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के चरणों में बार बार प्रभु मस्तक झुकाकर उनकी वंदना करते। राम भरत बहुत समझायो, राम भरत बहुत समझायो, कौशल्या कैकेयी सुमित्रहि, पुनि पुनि शीश नमायो, राम भरत बहुत समझायो, गुरु वशिष्ठ अरु मिले सुमंत्र सो, गुरु वशिष्ठ अरु मिले सुमंत्र सो, अति प्रेम बढ़ायो, बालक प्रतिपालक तुम दो, बालक प्रतिपालक तुम दो। प्रभु महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र जी से कहते हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण
वहीं विराजमान है। प्रभु कहते हैं बालक प्रतिपालक तुम दो, दशरथ लाड़ लड़ायो, भरत बहुत समझायो, राम यो भरत बहुत समझायो, भरत शत्रुघ्न कियो प्रणाम, भरत शत्रुघ्न कियो प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भरत शत्रुघ्न कियो प्रणाम, रघुवर तिन कंठ लायो, रघुवर राम यो भरत बहुत समझायो, राम यो। महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र जी से प्रभु कहते, उनसे मिलके प्रेम को खूब बढ़ा लिया, खूब बढ़ा लिया। कहते हैं आप दोनों ने पिता दशरथ जी महाराज के समान हम बालकों का बड़ा प्यार दुलार किया है। अब तो हमारा पालन करने वाले अब आप ही दोनों हैं। भरत जी से धैर्य छूटता, शत्रुघ्न कुमार की मानो छाती फटती जाती थी। उन दोनों ने चलते समय प्रभु को प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी ने दोनों भाइयों को उठाकर गले से लगा लिया। गद गद गिरा सजल अतिलोचन, हिय स्नेह जल छायो, कीजे ये विचार परस्पर। नेत्रों में अश्रु भर आए, प्रेम के रस से हृदय उमड़ पड़े, वाणी गदगद हो गई। भरत जी को प्रभु ने बहुत तरह से समझाया, खूब समझाया। विचार करना माता की सेवाओं का, क्योंकि प्रभु को भीतर से माता कैकेयी के लिए थोड़ी चिंता थी, ये भरत क्या करेगा। बार बार कहते हैं माताओं की सेवा, प्रजा का पालन। देखो भरत, युग युग से रघुवंश में राजा का यही सनातन धर्म चलता आया है। प्रभु विदा लेते हैं सबसे। बेटी भरत रघुबर समझाए, पुनि रिपु दबनु हर्ष ही अलाए। शत्रुघ्न कुमार को भी प्रभु हृदय से लगाते हैं। तब तक जो सेवक थे, अवध से आए थे, सचिव थे, भरत जी का रुख देखे मानो भरत जी ने संकेत में कहा तैयारी करो चलने की। सब अपने अपने काम में लग गए। मानो हाथी रथ घोड़े सब सजने बजने लगे। अब तो दोनों समाज से बड़ा दारुण दुख हुआ। लगे चलन के साजन साजा, चलने के साज सजने लगे। भगवान के चरण कमल की वंदना करके दोनों चले, शीश धरे राम रजाई। लखनलाल भरत जी को प्रणाम करते हैं, शत्रुघ्न कुमार से मिलते हैं। भरत जी खूब प्रेम से लक्ष्मण जी महाराज से मिलते हैं और श्री जानकी मैया के चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करते हैं। अरे वो चरणों की रज तो समस्त सुमंगल को देने वाली है। भरत जी ने तरह तरह से विनती की चलते समय। अंततः भरत जी ने प्रभु से कहा कि पूर्व पग उधारी देई असीसा। हे नाथ, अब आप अपनी कुटिया पर, आश्रम पर पहुंचे, मुझे आशीष दे। मुनि महिदेव साधु सन माने। अब प्रभु किसी को दे ही क्या सकते थे, वन में सबको सम्मान दिया, आदर दिया। जितने ऋषि मुनि ब्राह्मणों का समाज था, विदा किए हरिहर सम जाने।
से विदा किए मानो भगवान विष्णु के समान हो, भगवान शिव के समान हो। महर्षि विश्वामित्र हैं, वामदेव जी हैं, जाबाली जी हैं, पुरजन हैं, परिजन हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, जो जिस योग्य था वैसे विनय कर करके, प्रणाम कर करके विदा किए सब सानुज रामा। और जितने समाज के लोग थे सब सम्मान कृपा निधि फेरे। मानो लौटना तो कोई चाहता नहीं, पर प्रभु ने बड़े सम्मान से सबको। और सबसे पहले माताओं में प्रभु माता कैकेयी से मिले। भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि स्नेह मिली भेटी। माता कैकेयी को कहाँ साहस था कि श्री राम को हृदय से लगा लूं। प्रभु ने खुद पहुंचकर उनको हृदय से लगा लिया। सबसे पहले उनसे मिले, उनके चरणों को वंदना की, उनको हृदय से लगा लिया, खूब समझाया, सब संकोच सब दुख मिटा दिया। पालकी सजाई अपने हाथों से प्रभु ने, और उस पर सबसे पहले माता कैकेयी को बिठाया। अरे आभार भी प्रभु ने व्यक्त किया। देखो माता कैकेयी का जो प्रेम है प्रभु श्री राम में, वो अतिशय में अतिशय है। अब उस प्रेम की चर्चा तो प्रभु के राज्याभिषेक के समय ही हो, पर प्रभु ने थोड़ा सा एकांत पाकर जब प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास आए, प्रभु तो समझाते हैं। माता कैकेयी कहती है श्री राम, मुनिगण कहते हैं तुम पर ब्रह्म हो, मैंने तुम्हारे राज्याभिषेक में बाधा दी, तुम्हें और श्री जानकी को वन में भेज दिया। प्रभु कहते हैं माँ आप अकारण दुखी क्यों होती हो। रुदन करती हुई माता कैकेयी के प्रभु ने चरण पकड़ लिए। प्रभु श्री राम ने उनको समझाया, अरे आपने तो त्रिभुवन के कल्याण का विधान किया है, आपने अपने राम को कितना सुयश आपने दिया है, ये तो आप तब समझोगी जब राम अयोध्या लौटेगा, तब आप समझेंगी। आपने तो राम के लिए अकल्पनीय त्याग किया है, और सदा के लिए मानो स्वयं के लिए सदा के लिए स्थायी अपयश आपने अपने लिए स्वीकार किया है। राम को तो आपका कृतज्ञ होना चाहिए। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया, ये तो मेरा संकल्प मेरी इच्छा थी मां। माता कैकेयी ने प्रभु को हृदय से लगाया। सभी माताओं की प्रभु ने चरण वंदना की, प्रभु ने की, लक्ष्मण जी ने की, श्री जानकी जी ने की। माताओं ने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। और प्रभु श्री राम ने स्वयं माताओं को अलग अलग पालकियों में बिठाया, साजबाज सजा के। महर्षि वशिष्ठ, गुरुजन, माता सुनैना, महाराज जनक, उन सभी को भी भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण ने प्रणाम करके रथ में बिठाया। मानो सभी को स्नेह सम्मान पूर्वक विदा किया। और भरत जी महाराज ने तो पहले पादुकाओं को ना हाथी के ऊपर स्थापित किया था, जो हाथी लेकर आए थे, क्या नाम था उसका, राज्याभिषेक के लिए, उसके ऊपर पधराया था। और जब श्री राम लक्ष्मण जी से मिल लिए, श्री जानकी मैया के पद की वंदना कर ली, जब भरत शत्रुघ्न कुमार चलने लगे, प्रभु श्री राम ने स्वयं भरत जी को रथ में बैठाया। प्रभु कहते हैं भैया भरत, अब पैदल जाने का आग्रह परित्याग दो। अब भरत जी को तो हाथी पर से उठा के वो चरण पादुका मस्तक पर रखनी है ना, वो तो मस्तक पर ही लेके चलेंगे अयोध्या तक। भरत जी ने तो रथ में बैठने से पहले पादुकाओं को फिर से मस्तक पर रख लिया। ऐसे ही उनको अयोध्या तक जाना था। विदा के समय की व्याकुलता, उस समय का भारी रुदन, पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा,
कौन मरेगा कौन जिएगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो कूल मिलेंगे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूँ आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, श्री जनक राय स्तनिया, श्री धरानंदनी, श्री वैदेही भी अपने परिजन माता पिता से मिलती हैं। अरे ये वही माता सुनैना है जिन्होंने माँ कौशल्या से कहा था, अरे महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं आप दुखी न हो, 14 वर्ष वनवास में रह के श्री राम अयोध्या के राजा होंगे और अखंड राज्य करेंगे। अरे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की शिक्षा इनके जबान पे रहती है। ये कितनी बड़ी कितनी भारी ज्ञानी है, कितनी बड़ी ज्ञानी है। अरे वो याज्ञवल्क्य जी तो उपनिषदों के ऋषि है ना। मैत्रेय जी, गार्गी जी को वेदांत के तत्व रहस्य का शिक्षण देने वाले वो महर्षि याज्ञवल्क्य इनके गुरु हैं, और उन गुरु की शिक्षा को तो बिल्कुल जुबान पर रखती है। परिजन मातु पिता ही मिले सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। सबसे मिलजुल कर और फिर श्री वैदेही कई प्रणाम भेंट ही सब सासू, प्रणाम कर करके सबसे मिलती हैं, भेंटती हैं। अपने माता पिता से तो हृदय से लगी। देखो क्या क्या काव्य है गोस्वामी जी का। अपने माता पिता से तो हृदय से मिली। परिजन मातु पिता ही मिले सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। और सासुओं से करी प्रणाम भेटी सब सासू, प्रीति कहब कभी ही न हुलासु। और माताओं ने भी शिक्षा दी, उपदेश दिया और ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए मानो जो दिल में थे। श्री जानकी मैया के दिल में जो चाहत थी वैसे ही आशीर्वाद दिए। सुन सिख अभिमत आशीष पाई। और फिर तो दोनों तरफ का जो प्रेम था ना, मिथिला का समाज, अवध का समाज, वो प्रेम तो मानो हृदय में समाता नहीं था उनके। प्रभु ने सब पालकियां मंगाई और कर प्रबोध सब मातु चढ़ाई। सब माताओं को खूब समझा कर, हृदय से लग कर, प्रेम बढ़ा बढ़ा के उनके चरणों का वंदन कर करके प्रभु ने सबको पालकियों में चढ़ाया। और अब तो सब जितने हाथी, रथ, घोड़े, पैदल चलने वाले जितने तरह के वाहन थे, तरह तरह के, भरत भूप दल कीन प्रयाला, भरत जी महाराज का दल। सच में इस प्रसंग में कोई वाणी चलती नहीं है। उस प्रेम का, उस प्रसंग के कोई क्या वर्णन कर सकता है। इतने दिनों से भगवत भरत जी महाराज के प्रेम का चिंतन, स्मरण चल रहा है। आज वो भरत जी चरण पादुका लेकर जाते हैं। पहले हम लोग भी भरत जी के साथ अयोध्या चलेंगे। भरत जी का दल पयान तो करता है, चलता तो है धीरे धीरे चित्रकूट से, पर सबके हृदय में हृदय राम सिय लखन समेता।
चले जाएं सब लोग अचेता। लोग तो अचेत होके चलते हैं, हृदय में श्री राम लक्ष्मण जानकी को बिठा लिया खूब, और उसी में ऐसे तन्मय हो गए, उनमें ऐसे तन्मय हो गए कि बिल्कुल सब अचेत होके मानो चल रहे हैं। और उनको तो छोड़ो, ये जो हाथी रथ घोड़े थे ना, वाहन, चले जाए पर बस मन मारे, वो इसलिए चलते हैं क्योंकि वो दूसरे के वश में है, वो चलना नहीं चाहते, वो तो चित्रकूट में मानो रह जाना चाहते हैं। आज्ञा तो भरत को मिली है, अवध के समाज को मिली है, वो पशु सोचते हैं कि हमें थोड़ी मिली है, पर हम क्या करें, हम तो परबस हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। चले जाए पर बस मन मारे, बस बाज गज पशु ही हारे, हृदय में हारे। गुरुजनों को, गुरु माताओं को, सबके चरणों की वंदना कर करके प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी के साथ, श्री जानकी मैया के साथ सबकी वंदना की, सबको सबके वाहनों पर चढ़ाया और प्रभु खड़े रहे। फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। खड़े खड़े देखे तो पीछे निषाद राज खड़े हैं अभी तक, और निषाद राज को भी प्रभु ने विदाई दी, खूब सम्मान किया, खूब विदाई दी, सम्मान कर करके हृदय से लगाया। पर हृदय से लगाते ही वो विरह का विषाद इतना बढ़ गया। अब जितने कोल की रात भील थे, सबको, सबने प्रभु की जोहार की, सबको भगवान ने लौटाया। प्रभु सिय लखन बैठी बठ छाई, प्रिय परिजन वियोग बिलखाई। भरत स्नेह स्वभाव सुभानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस भरनी। उस वटवृक्ष की छाया में प्रभु आए। जब तक रथ दिखता रहा तब तक तो खड़े होके प्रभु देखते रहे, जब तक अवध की वो ध्वजा उस रथ पर दिखती रही जो प्रभु के लिए रथ आया था। सब खड़े खड़े देखते रहे, और उसके बाद प्रभु उसी वटवृक्ष की छाया में बैठ गए और अपने प्रियजनों के वियोग में बिलखने लगे। देखो, प्रेम भी ये क्या होता है, कैसा उस परमात्मा को वश में करता है ये प्रेम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। प्रभु ने गीता जी में कहा, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। वहाँ सब बिलखते हैं, चले जाएं सब लोग अचेता, यहाँ प्रभु बिलखते हैं अपने परिजनों के वियोग में। और भरत जी का जो स्नेह है, उनका जो स्वभाव, उनका जो शील, लक्ष्मण जी से, श्री जानकी जी से बड़ा बखान बखान करके प्रभु कहते हैं। क्योंकि एक तो भरत जी छोटे, मुख पर क्या प्रशंसा करें, अब तो भरत जी नहीं है, प्रभु उनके गुणों में तन्मय हो रहे हैं। भरत का प्रेम, भरत का स्वभाव, भरत का शील, भरत की सेवा, बार बार बखान। जैसे कोई भाट होते हैं ना, राजा के गुण गाते हैं, प्रभु ऐसे भरत जी महाराज के गुण गाते हैं। उनका प्रेम, प्रभु में उनका कैसा प्रेम, कैसा प्रभु के प्रति उनका विश्वास, मन से, वचन से, कर्म से, कैसा भगवान में उनका प्रेम है, कैसा भरत जी का प्रभु में विश्वास है। श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। भगवान तो स्वयं अपने मुखार बंद से बारंबार उसका वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। उसी अवसर पे पशु पक्षी चित्रकूट पे मानो जितने चर थे सब दुखी हो गए प्रभु श्री राम को दुखी देखकर। ये दुख किस बात का है? भक्त और भगवान। भरत जी महाराज तो भक्त शिरोमणि है। प्रभु गदगद हो रहे हैं, प्रभु तन्मय हो रहे हैं। भरत जी तन्मय होके गए, प्रभु तन्मय। प्रभु परमात्मा तो अपने वश में देखो है नहीं। वो परमात्मा तो भक्त के स्मरण से चलता है, उसके चित्त से चलता है।
देवताओं ने भी भगवान की दशा देखी, बड़ा दुख हुआ उनको। पुष्पों की वृष्टि की, कैसे सबको लगा प्रभु का ध्यान भरत जी से कैसे हटावे। देवता आ गए, पुष्पों की वृष्टि करने लगे और अपने घर घर का दुख रावण को लेके सुनाने लगे। बरस सुमन कही गति घर घर की। घर घर की का अर्थ है घर में न कोई धन है, न कोई आसन है, न स्त्री है, न पुत्र है, न पुत्री है, न बहू है, न कोई संपत्ति है, न कोई ऐश्वर्य है। सब रावण ने नष्ट कर लिया, लूट लिया, सब ले जाके लंका में रख लिया उस दुष्ट ने। देवताओं ने प्रभु को देखा तो बड़े व्याकुल हुए, अरे ये प्रभु हमारे लिए वन में आए। ऐसे व्याकुल होते हैं भरत और अवधवासियों के वियोग में। मौका देखकर ही देवता आ गए और अपना अपना दुख सुनाने लगे, भगवान उनके कष्ट सुनने लगे। और प्रभु ने उनको प्रणाम किया। बताओ, देवताओं को प्रभु प्रणाम करते हैं। प्रभु का तो स्वभाव ही है, अपने से छोटों भले नीचे क्यों न हो, प्रभु तो उसका भी आदर करते हैं। सबको प्रणाम किया, बड़ा भरोसा दिया प्रभु ने देवताओं को, और सब प्रसन्न होके वहां से चले हैं। इधर तो प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ, श्री जनक राज तनया जी के साथ प्रभु अपने पर्ण कुटी में विराजे। ऐसे विराजे मानो भक्ति ज्ञान वैराग्य साक्षात शरीर धारण करके वास करता हो। ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। और श्री जानकी मैया भक्ति का स्वरूप है। अरे वही तो जीव को भगवान के सम्मुख करती हैं। और लक्ष्मण जी तो वैराग्य का स्वरूप है। मोरे सवै एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जाऊं, गुरु पितु मात न जानू काहे। बोले माता पिता गुरु कुछ नहीं जानता, मोरे सवै एक तुम स्वामी, हे नाथ मेरे तो सर्वस्व आप हो। ये तो साक्षात वैराग्य का स्वरूप ही है। कुटी में चित्रकूट में ऐसे विराजते हैं ये, जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य साक्षात शरीर धारण करके विराज रहा हो। और उधर ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का समूह, गुरुजन, भरत जी महाराज, विदेहराज, जनक, राम बरह सब साजु बेहालू, सब बेहाल है राम जी के बरे में। पर चलते कैसे, कोई किसी को देखता थोड़ी है। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाई। भीतर ही भीतर सब प्रभु के गुणों का, कृपा के सिंधु, करुणा के सिंधु, कैसे दया सागर, कैसे शील के सिंधु, कैसे शीलवान, कैसे संकोचीनाथ, कैसे विनयी, कैसे नम्र, प्रभु के गुणों का स्मरण करते करते कैसे भक्त वत्सल है, कैसे दीन वत्सल है। प्रभु के गुणों का स्मरण करते करते सब बिल्कुल चुपचाप चलते चले जाते हैं। चलने दो इनको आज। बोल श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोल के हम लोग भी वाणी को विराम देंगे। रघुनंदन रघुनाथ रघुवर, राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम हरे। राम हरे श्री राम हरे, राम हरे, जानकी वल्लभ राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम।
वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री गुरु। बोलो भगवान।